चार्ट है EURJBGBP का, ठीक है। तो वेलकम है सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं बगैर टाइम दिया कि सबसे पहले ट्रेड ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर ट्रेड मिनिमम लगाऊंगा, मेरे हिसाब से यहाँ तकरीबन $2.5 की एक ट्रेड ओपन होनी चाहिए। मैं बाई की ट्रेड यहाँ पर ओपन करूँगा, ठीक है। ये मैंने बाई की ट्रेड ओपन कर दी, ठीक हो गया। और जिसका मैं प्रॉफिट उठाऊंगा कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो मैं इसको जूम कर लूँ एक सेकंड, ताकि मुझे ईजी हो जाए, ताकि मैं इस पर ना ईजीली ना ये लगा सकूँ। तो इसका वैसे ट्रेड पे जो बनती थी वो नीचे बनती थी, मैंने बहुत ही ऊपर जाके ये ट्रेड लगाई है। ये जाएगी 8 6, चलें ये इतना कर लेते हैं, क्योंकि हमारा $2.5 का तकरीबन हमने यानी कि इन्वेस्टमेंट है, और जिसके हम $2 प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि जो प्रॉफिट बन रहा है वो 100% ही तकरीबन है। और बात की जाए स्टॉप लॉस की, अब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस अब हम रखते हैं, स्टॉप लॉस जाएगा भाई इससे भी नीचे 8 5। आई थिंक स्टॉप लॉस यहाँ पर बेस्ट है, स्टॉप लॉस यहाँ पर बेस्ट है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, बाज़ बंदे कहेंगे कि भाई स्टॉप लॉस तो आपने लगाया है जो वो लगाया है, यानी कि $9 का, और प्रॉफिट आपका $2 का है। उसकी वजह ये है, ये जो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ बिल्कुल छोटा सा ये मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक हो गया। और स्टॉप लॉस मुझे इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैं सिर्फ आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि जब मैं सिग्नल दूंगा आपने इसी तरह अपना स्टॉप लॉस सेट करना है, मीन के स्टॉप लॉस इसी तरह आपने बड़ा रखना है। उसकी वजह ये है कि मेरा स्टॉप प्रॉफिट है ना, जो मेरा ये पहला प्रॉफिट है, ठीक है। वैसे मेरा पहला प्रॉफिट यहाँ पर बनता है जहाँ पर माउस है, लेकिन मैं यार नीचे रख के उठा रहा हूँ उसका पहला प्रॉफिट, ये मेरा पहला प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक हो गया। दूसरा प्रॉफिट हमारा यहाँ पर, तीसरा। मैं अगर एक्टिव हूँ तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अगर जब मैं एक्टिव नहीं होता, मार्केट में नहीं एट टाइम बैठा होता, तो इसका ये होता है फिर वो जो हमें प्रॉफिट होना होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, अदरवाइज स्टॉप लॉस। तो वो जो एक्चुअल में जो स्टॉप लॉस होता है ना, हमने वो जो हमने प्रॉफिट रखना होता है उसका रेशो 1/1 ही होना चाहिए, जितना प्रॉफिट हो उतने स्टॉप लॉस में रखना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि मैं मार्केट से जितना मैंने स्टॉप लॉस लगाया, इतना मैं प्रॉफिट उठा सकता हूँ। अगर आप देखें ये टेक ऑफ प्रॉफिट 2 है हमारा, ठीक हो गया। $2 उठाया, फिर अगला जो प्रॉफिट होगा जाहिर सी बात है वो 5 पे रखूंगा, जो उससे अगला होगा वो 10 पे होगा। 3 टेक का प्रॉफिट उठा सकते हैं हम इजीली एक ही स्टॉप लॉस पे। जब पहला हिट हो जाएगा तो हम स्टॉप लॉस उठा के हम इसको ऊपर ले जाएंगे, स्टॉप लॉस को ना हम ऊपर ले जाएंगे। तो मैं वीडियो यहाँ पर पॉज कर दूंगा, जब इसका प्रॉफिट हो जाएगा या एट टाइम मैं एक्टिव होगा चार्ट पे, तो मैं यहाँ पर शो करवा दूंगा। तो मैंने आपके सामने EURJBP की एक अभी सिग्नल लगाया था, डेट आप चेक कर लें, ठीक हो गया है। जो कि हमारा प्रॉफिट था 2.18 पे, और ये ऑलमोस्ट हमें $2 का प्रॉफिट दे रहा है, अभी आपके सामने है, ठीक हो गया है। तो ये मैं मार्केट में बैठा था तो इसकी वीडियो बन गई, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं वो जिनको ट्रस्ट इशू होता है, वो कहते हैं कि शायद ये यानी कि लाइव तो दिखा ही नहीं रहा, सिग्नल लगाता है यानी कि ट्रेड लगाता है, प्रॉफिट होता है तो खाता है। तो ये आपके सामने है EURJBP का, ठीक है। ये थोड़ा-सा हमारा रहता है, जैसे ही ये इसको टच करने वाला होगा मैं और ऊपर ले जाऊँगा, जैसे ये 2 क्रॉस करेगा ना हमारा $2, तो मैं इतना ये बढ़ा दूँगा, अगर मैं मार्केट में एक्टिव हुआ तो। तो ये आपके सामने है, मैं अभी रिसेंटली मैंने इसका एक क्लिप बनाया था EURJBP का, ठीक है। मैंने कहा था ये टच करेगा, तो मैं जैसे ही दूसरे चार्ट देखने के लिए गया हूँ पीछे से, इसने वो मुझे प्रॉफिट टच कर दिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, वो दूसरा प्रॉफिट नहीं उठा पाए तो हम कोई और चार्ट से, कोई और कॉइन से, किसी और करेंसी से, वो फॉरेक्स की मार्केट से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे या तो फ़ौरन वीडियो भी ओपन करनी पड़ती है, और तब तक क्योंकि ये मार्केट सेकंड की मार्केट है, आप ये देख सकते हैं। ये मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, यहाँ मैं साथ-साथ ज़ूम कर रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, अब ये देखिए 10 सेकंड का एक कैंडल है, जहाँ मेरा माउस है ना, ये 10 सेकंड का एक कैंडल है। 10 सेकंड, 20 30 40 50 60, 1 मिनट के अंदर-अंदर इसने वो मुझे प्रॉफिट टच कर दिया मेरा, ठीक हो गया। लेवरेज भी आपके सामने है। तो इस वजह से ना पता नहीं चलता कि जब तक मैंने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन करनी है और वहाँ से मैंने चार्ट देखना होता है, और तब तक ये इसने मेरा प्रॉफिट टच कर दिया है। तो उम्मीद है सब भाइयों को इसकी समझ लगी होगी।